हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए एनसीईआरटी बुक्स जो है 6 से 12 उसी से सार संग्रह से हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं महेश कुमार वर्णवाल बुक से। आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है सांसद में ही कुछ आगे क्वेश्चन है। जैसे लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545, ये जो कि संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया तो 31वां। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो ये प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति भंग करता है। अनुच्छेद 85 में है इसकी चर्चा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित की है, तो ये जो है किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति मतलब एससी के लिए 6 सदस्य। जैसे कि हम जानते हैं संविधान में एससी के लिए 84 सदस्य है और एसटी के लिए 47 सदस्य है। एसटी के लिए 47 है, एससी के लिए 84 सदस्य की आरक्षित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान एक वर्ष में एक बार है। एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है आपातकाल के दौरान। आगे है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की सदस्य कौन मनोनीत करता था, तो राष्ट्रपति करता था मनोनीत, लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां संविधान संशोधन, देखिए आगे क्वेश्चन ही दे दिया है कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय संबंधित व्यवस्था में निर्वारित विधि तिथि 25 जनवरी 2020 ईस्वी से नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब कि कह रहा है तो 104वां संविधान संशोधन यह एंग्लो इंडियन को जो है 2 चुना जाता था, 2 एंग्लो इंडियन, उसको समाप्ति कर दिया गया 2020 से। 25 जनवरी 2020 से इसे आगे आरक्षण नहीं दिया गया। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष, लोकसभा के सदस्य हो या चुनाव या कुछ भी हो लोकसभा से रिलेटेड, ये 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री कितने वर्ष का बन सकता है, 25 वर्ष। लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश। लोकसभा में 80 को, राज्यसभा में 31 को, ये उत्तर प्रदेश में शायद प्रतिनिधित्व करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कहता है उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटों की किसकी राज्य में है, तो महाराष्ट्र में 48 को है। महाराष्ट्र में 48 को लोकसभा सीट है, बिहार में 40 को। आगे राज्यसभा के एक अस्थाई सदन है क्योंकि इसे विघटित समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि विधान परिषद एक अस्थाई सदन है, उसी तरह राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो ये लद्दाख है। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है, तो ये लद्दाख है। आगे है भारत के लद्दाख है क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, उसके संचित निधि से जो व्यय होता है कौन कौन होता है, तो ये है पहला है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और उनसे संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। ठीक। आगे है पैसे पर ऋण या भार जिसका दायित्व भारत सरकार के हैं। आगे है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। आगे है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन, ये कहाँ से, तो भारत के ये संचित निधि से दिया था। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में घोषित किया जाए। आगे क्वेश्चन है देखिएगा। कहते हैं परिसीमन क्या है, परिसीमन, तो के परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है, उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के उन्नाव, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में उन्नाव। कहते हैं लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952। पहला आम चुनाव जो किस वर्ष हुआ, 25 अक्टूबर 1951 से
21 फरवरी 1952। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करें कि तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो एक वर्ष में 2 बार लोकसभा का सत्र होता है, 6 महीना का होता है। आगे देखते हैं। कहते लोकसभा में बिहार 40 को आवंटित सीट, किन 2 को आवंटित सीटों की योग के बराबर है? लोकसभा में बिहार के 40 आवंटित सीट किन 2 आवंटित सीटों मतलब आवंटित सीटों की योग के बराबर है? तो छत्तीसगढ़ में 11 तथा मध्य प्रदेश में 29। कहते हैं लोकसभा में बिहार को 40 आवंटित सीट दी, किन 2 राज्यों में आवंटित सीटों की योग के बराबर है? तो ये 36 में 11, मध्य प्रदेश में 29। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा इसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जो है अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो ये किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष दोनों से साझा पक्ष एवं विपक्ष। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत किसे देंगे? निर्णायक मत प्रयोग किसी भी विधेयक प्रस्ताव पक्ष पर विधेयक विपक्ष के बराबर मत होने से परिस्थिति। आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? जब किसी विधेयक प्रस्ताव पक्ष और विपक्ष बराबर मत हासिल करेंगे तब। लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। कहता है लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद को पटल पर रखती है। प्रकलन समिति कार्यकाल कितने होता है? 1 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों के विधानसभा द्वारा। विशेषाधिकार संबंधित में दोनों मदनों विशेषाधिकार क्वेश्चन है। विशेषाधिकार समिति ने दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25 लोकसभा 15 गो राज्यसभा के 10 अन्य। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर विधायक मंत्री डॉक्टर करेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कहते हैं प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। क्वेश्चन याद रखा जाए। कहते हैं संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे इस तरह से इस वीडियो को पूरा देखें तब फ़ायदा होगा, रिवीजन होगा। थैंक यू। आप लोग इसी तरह बने रहें। धन्यवाद। फिर मिलते